Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the device that can act as a complete electronic circuit is. So 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें से हमें बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा. तो जो यहाँ की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है कि बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं जो कि सर्किट्स में यूज किए जाते हैं. बेसिक कंपोनेंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स. सो यहाँ पे ऑप्शन में से देख के बताते हैं. जो सबसे पहले तो है डायोड्स, जिन्हें हम जंक्शन डायोड्स भी कहते हैं, और जीना डायोड भी उसका ही एक अलग केस है. देन ट्रांजिस्टर्स. ठीक है, तो ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिनको इंटीग्रेट किया जाता है और सर्किट्स फॉर्म किए जाते हैं. ठीक है, ये सर्किट्स एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं और पर्टिकुलर डिवाइस में इंसर्ट किए जा सकते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऑप्शन बाय ऑप्शन देखते हैं कि पर्टिकुलर डिवाइस कैसे फंक्शन कर रहा है. तो ए, जीना डायोड. तो सबसे पहले जीना डायोड क्या है? एक तरीके का पीएन जंक्शन डायोड है ये, लेकिन हेवीली डोप्ड. पीएन जंक्शन डायोड विच इज हेवीली डोप्ड. सो यहाँ पे ये एक तरीके का वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह काम करता है. स्टेबलाइजर. और इसको हम रिवर्स बायस में यूज़ कर सकते हैं. रिवर्स बायस यूसेज. तो ये एक पर्टिकुलर हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन है, रिवर्स बायस में यूज़ किया जा सकता है और वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह यूज़ किया जाता है. और बेसिक बात यह है कि ये एक कंपोनेंट है जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स में यूज़ किया जाता है. ठीक है. सो दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ सिग्नल डायोड. ठीक है. बी केस है पीएन जंक्शन डायोड और नॉर्मल जंक्शन डायोड. सो जो सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, उसमें हम अगर डोनर टाइप या एक्सेप्टर टाइप की डोपिंग कर दें. ठीक है, डोनर टाइप और एक्सेप्टर टाइप डोपिंग कर देते हैं अगर, तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ एन टाइप का केस बन जाता है और यहाँ पी टाइप का केस बन जाता है. और इन दोनों के केस से ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि रिवर्स बायस में से एक्टिवेट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये वन डायरेक्शनल करंट फ्लो को अलाउ करता है. ठीक है, इट अलाउज वन डायरेक्शनल करंट फ्लो. ठीक है, और वो भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में. सो ये सिंबल होता है पीएन जंक्शन डायोड का. ये P है, ये N है, तो P टू N करंट फ्लो करेगा. ठीक है, सिंगल डायरेक्शन में. इसे हम ज़्यादातर हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर में यूज़ होता हुआ देखते हैं. ठीक है. थर्ड केस जो है वो है इंटीग्रेटेड सर्किट. सो इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या है? स्मॉल सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं जिनके ऊपर इन कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट किया जाता है. सो दीज आर सेमीकंडक्टर चिप्स. ठीक है, इनके ऊपर क्या किया जाता है? इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स. कौन कौन से इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स होते हैं? जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर्स, इनको यूज़ किया जाता है. इन्हें इंटीग्रेट किया जाता है एक छोटी सी सिलिकॉन सेमीकंडक्टर चिप पर. देन एक पर्टिकुलर डिवाइस में इंसर्ट करके हम इसकी फंक्शनैलिटी शो कर सकते हैं. द फोर्थ केस इज जंक्शन ट्रांजिस्टर. सो जंक्शन ट्रांजिस्टर के केस में ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि करंट एम्पलीफिकेशन या स्विचिंग केसेस में यूज़ किया जाता है.
इसमें पर्टिकुलर दो तरीके के डोपिंग रखते हैं, जैसे कि एक पर्टिकुलर सिंपल सिलिकॉन है, ठीक है। तो अगर सिलिकॉन में डोनर टाइप डोपिंग की जाए या एक्सेप्टर टाइप डोपिंग की जाए, तो ये पी टाइप और ये एन टाइप एंड ये पी टाइप एक्ट करता है। सो जंक्शन ट्रांजिस्टर के केस में जो इनर सर्किट होता है उसमें 3 कंपोनेंट होता है, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर, जिसमें से ये पीएनपी और एनपीएन टाइप का हो सकता है। ये भी करंट के फ्लो को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसके अलग अलग फॉर्म्स हैं, लाइक कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर। सो पर्टिकुलरली अलग अलग टाइप्स जो हैं, अलग अलग केसेस अलग अलग फ्रीक्वेंसी लेवल पे काम करती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दीज कॉम्पोनेंट जो कि ऑप्शन में दिए गए थे। जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि इनमें से कौन सा डिवाइस कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, तो जो इन सभी कंपोनेंट को इंटीग्रेट करके एक सर्किट पे रख सके, वो इंटीग्रेटेड सर्किट है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इंटीग्रेटेड सर्किट। I hope you understood it well. Best of luck.